चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से ही इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कर रही दलितों को साधने की रणनीति तैयार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिले दलित वोट, संविधान बदलने के विपक्षी नारे का कई सीटों पर असर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दलित निर्णायक भूमिका। प्रत्येक सीट पर करीब 20 से 50 हजार तक दलित वोट। उपचुनाव में सपा कांग्रेस भी लगातार झोंक रही ताकत। बीएसपी भी उपचुनाव में उतारने जा रही अपना प्रत्याशी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कर रही है दलितों को साधने की रणनीति तैयार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिले थे दलित वोट, संविधान बदलने के विपक्षी नारे का कई सीटों पर हुआ था असर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दलित निर्णायक भूमिका में थे। प्रत्येक सीट पर करीब 20 से 50 हजार तक दलित वोट। उपचुनाव में सपा कांग्रेस भी लगातार झोंक रही है ताकत। बीएसपी भी उपचुनाव में उतारने जा रही है प्रत्याशी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो हेड हमारे साथ प्रशांत लखनऊ से जुड़े। जी प्रशांत, जिस तरीके से अब दलितों को साधने की रणनीति यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं इस पर, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इन उप विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपने पाले में दलित वोट बैंक जो उनसे छिटक गया है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण और संविधान बचाओ का जो नारा दिया था उसका काफी प्रभाव देखने को मिला। जो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास था वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान के नाम पर वोट बैंक वापस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये 9 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उत्तर प्रदेश में 2027 की हवा बनेगी और इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको भी परास्त देने की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यही उपाय है कि कैसे इस वोट बैंक को वापस लाया जा सके, उसको लेकर जनता के बीच में जाकर संविधान और आरक्षण की सुरक्षा का वादा करना और यह विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है। वही समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना हो या फिर आरक्षण में और ज्यादा जातियों को शामिल करना हो, उसका बंटवारा करना हो, ये सब बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर और दलित बस्तियों में जाकर ये प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और यह बताएंगे कि अभी हाल में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर तमाम मसले आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा है वो स्पष्ट नहीं रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम वादे किए हों या ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर दलित वोट बैंक को रोकने की कोशिश की हो, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पास अभी भी कोई दलित ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो प्रदेश में वोट मांग सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा कैसे पूरी होगी इसका जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वयं मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ सुझाव दिया गया था उसमें हरियाणा सरकार ने एक अपना जो है अमल करना शुरू कर दिया। उसको लेकर बीएसपी चीफ ने विरोध जताया है और कहा कि संविधान की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, आरक्षण की विचारधारा के खिलाफ काम किया जाता है, फूट डालो राज करो का ये काम किया जा रहा है। तो एक तरफ हरियाणा में जहां आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे आरक्षण को सुरक्षित करने को लेकर जनता को विश्वास दिला पाएगी। बीएसपी के कार्यकर्ता भी जो है बूथ स्तर तक जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। उस दौरान ये आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर रखेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक ही रुख है कि कैसे संविधान के आरक्षण को खत्म किया जा सके और आरक्षण को कैसे वर्गीकरण करके इसको जो है निष्प्रभावी बनाया जा सके जी। और इसके साथ बीएसपी चीफ ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने का एक जैसा ही रुख रहा है। एक तरफ हरियाणा में जहां आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आरक्षण के नाम पर ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर से संविधान की मूल भावना के विपरीत है और उसके साथ आरक्षण को निष्प्रभावी करने का काम किया जा रहा है। इस बार बीएसपी भी इन उपचुनावों में उतरेगी तो निश्चित तौर से घमासान काफी होगा। और जिस आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है, दलित बस्तियों के बीच में जाना चाहती है, तो यह विश्वास करा पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर आरक्षण के वर्गीकरण को रोक रही है। केंद्र की सरकार द्वारा इस पर कोई प्रभावी कानून ना बनाना, जबकि मायावती ने कई बार ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री को इस बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही अपील की कि आरक्षण में वर्गीकरण को रोकने को लेकर केंद्र सरकार एक कानून बनाए ताकि आने वाले समय में इसे निष्प्रभावी बनाने से रोका जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें बात नहीं सुनी और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बनते ही वहां पर आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर यानी कि वर्गीकरण लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव होना है वहां
30,000 से लेके 40 और 50,000 के बीच में अनुसूचित जाति का वोट है। और इसको लेकर जो पूर्व में भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो प्रदेश बंद का आह्वान हुआ तो उसमें भारी संख्या में लोग दिखाई दिए थे, तमाम संगठनों के लोग शामिल हुए थे। निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही विपरीत घड़ी होगी कि ऐसे में जनता को कैसे विश्वास दिला पाए कि यहाँ कैसे आरक्षण को बचाने का जो वादा किया जाए और उसके साथ ही आरक्षण में जो वर्गीकरण लगा दिया गया है उसके खिलाफ जनता में जो उबाल हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। यह सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, निश्चित रूप से अपनी बात रखेगी, लेकिन बीएसपी यहाँ पर उनके ऊपर हमलावर दिखाई देगी। इससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को नुकसान होगा। निश्चित रूप से इन सीटों पे जो चुनाव होंगे उसमें दलित वोट बैंक जो होगा वो बीएसपी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, एकजुट होने की कोशिश करेगी। भले ही बहुजन समाज पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर किसी को देती हुई नजर आ। बिल्कुल कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर सभी ही पार्टियां पूरी तरीके से यहाँ पर दम लगाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए।